इस वक्त की बड़ी जानकारी नोएडा से। श्रीकांत पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। श्रीकांत के घर में पाया गया अवैध तहखाना। बेसमेंट में बना है आलीशान तहखाना। 100 मीटर जमीन पर बनाया गया ये तहखाना। वहीं आपको बता दें श्रीकांत के दोस्त इस तहखाने में मिलने आते थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो 100 मीटर जमीन पर बनाया गया तहखाना। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो श्रीकांत त्यागी के दोस्त उसी तहखाने में उनसे मिलने आया करते थे। तो ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही। श्रीकांत के घर में पाया गया अवैध तहखाना। हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी जहां श्रीकांत के घर पर पीला पंचा चल रहा था, जिसके बाद अब बेसमेंट में बना आलीशान तहखाने का खुलासा हुआ है। 100 मीटर जमीन पर यह पूरा तहखाना तैयार किया गया। श्रीकांत के दोस्त इसी तहखाने में उनसे मिलने आया करते थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नोएडा से खबर जहां श्रीकांत पर यूपी सरकार लगातार अलर्ट नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले उनके पूरे जो अवैध अतिक्रमण जो उनका घर है उस पर भी जेसीबी चलाई गई और घर को ढाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उनके 100 मीटर जमीन पर उन्होंने घर के अंदर एक तहखाना बनाया हुआ है जहां पर उनके दोस्त उनसे मिलने आया करते थे। अब इस तहखाने के बारे में और बड़े खुलासे भी आगे हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार 5 टीमें उनके लिए बनाई गई हैं जो कई जगहों पर जाकर दबिश दे रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके कई ठिकाने हैं। इस पर पूरी तरह टीम बनाई गई है और अब कई जगह दबिश भी दी जा रही है। साथ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में अवैध रूप से तहखाना बना रखा था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के दोस्त वहां उनसे मिलने आते थे और उसी रास्ते से श्रीकांत त्यागी अपने घर में एंट्री भी करता था। देखिए किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने बेसमेंट में अपने रहने के लिए अलग से 100 मीटर की जमीन पर एक आलीशान बेसमेंट बनाया था। इंडिया न्यूज की टीम श्रीकांत त्यागी के घर के नीचे जो अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया था उसने वहां पहुंच गई है। देखिए ये वही बेसमेंट है जहां श्रीकांत त्यागी अपने दोस्तों के साथ सीधा बेसमेंट के रास्ते से सोसाइटी के अंदर आता था और फिर इसी रास्ते से बाहर चले जाता था। देखिए अगर बेसमेंट के अंदर 100 मीटर के में इतना बड़ा बेसमेंट बनाने मतलब श्रीकांत त्यागी कोई मामूली इंसान नहीं था। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी जो उसका ग्राउंड फ्लोर पर घर वो भी पूरा अवैध तरीके से बनाया गया था। घर के आगे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराए थे, मोटे मोटे पिलर, हैवी टाइल लगाए गए थे। तो आप मान लीजिए इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है बिना किसी के पैरवी या बिना किसी के सर पे हाथ रखे नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर जो श्रीकांत त्यागी है उसको संरक्षण मिला था, जिसके बाद जो श्रीकांत त्यागी है इस तरीके का अवैध अतिक्रमण कराते हुए था। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है वो भी कई सालों से नहीं जमा किया था। साथ ही साथ जो बिजली का बिल, जिसे कहते हैं कि अगर आम इंसान पे 10 दिन में बिजली का बिल बकाया होता तो उसका कनेक्शन काट देता, तो श्रीकांत त्यागी पे 1,03,000 का बिजली बिल बकाया था। साथ ही से मेंटेनेंस का जो 1 लाख से अधिक रुपए बकाया था। उसके बावजूद भी देखिए इतना रसूखदार श्रीकांत त्यागी था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं देर रात जब इस सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जहां सांसद गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा, कमिश्नर आलोक सिंह, डीएम सुभाष अलवाई तमाम यहाँ लोग आए, उसके बाद जाके ये कार्रवाई की गई। वहीं कमिश्नर ने कल ये कहा कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जितनी अवैध संपत्ति उस पर बुलडोजर चला जाएगा। मामला तूल पकड़ता गया। देर रात यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसके बाद जाके सुबह कार्रवाई हुई। प्राधिकरण के सरकारी पंजे आए, बुलडोजर आए, उन्होंने जो क्या नाम है श्रीकांत का जो अवैध अतिक्रमण उसको बुलडोजर चलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं जो सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी के लोग थे उन्होंने कहा कि अब भी जो श्रीकांत त्यागी है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब भी उनके अंदर आक्रोश और उनका ये भी कहना है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। उनका ये साफ तौर पर एक निर्णय है। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दे। श्रीकांत त्यागी 25,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया। पुलिस ने श्रीकांत पर 25,000 का इनाम किया घोषित। तो श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर एक्शन में गृह विभाग नजर आ रहा है। वहीं गृह विभाग ने कार्रवाई का कमान भी संभाली। वहीं आपको बता दें गृह विभाग त्यागी का केस मॉनिटर कर रहा है। श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की पूरी टीम जो जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। वहीं गृह विभाग अब लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और उस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। तो श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें 5 दिन से वो फरार है, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया जा पाया है। वहीं आपको बता दें श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर एक्शन में गृह विभाग नजर आ रहा है। तो गृह विभाग ने कार्रवाई की अब जो कमान है वो पूरी तरह संभाली है।
अवैध फ्लैट पर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद श्रीकांत त्यागी के बंगले में बनी मार्केट पर पहुंचे। वहीं सीएसटी विभाग की टीम के अधिकारी कर रहे हैं दस्तावेजों की दाद। वहीं धर्म कांटे से लेकर काफी बनी हुई है दुकानें। वहीं आपको बता दें, हालांकि अभी तक जीएसटी विभाग ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी मार्केट से श्रीकांत त्यागी को करोड़ों रुपए का किराया आता था। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद अब जीएसटी विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हम इस वक्त भंगेल पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो श्रीकांत त्यागी हैं जो कि एक महिला को गाली दी थी, उसकी ये जो पूरी मार्केट है श्रीकांत त्यागी की है। हालांकि अभी भी देख सकते हैं धर्म काटा भी श्रीकांत त्यागी को। अंदर की बात करें तो अंदर जो जीएसटी विभाग की टीम है वो मौजूद है और बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिकंजा है वो लगातार प्रशासन का कसा जा रहा है। अभी नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई, फ्लैट के अंदर जो अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखा था उस पर कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भंगेल में जो मार्केट है उस पर जीएसटी विभाग का छापा है और साथ ही अभी भी टीम है वो अंदर मौजूद है। और सामने आप देख सकते हैं जीएसटी विभाग की जो गाड़ी है वो मौजूद है और साथ ही अंदर जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। और अब तमाम जो टीम है वो मौजूद हैं। और देखने वाली बात यह है कि आखिर अब जीएसटी विभाग क्या कार्रवाई करता है। लगातार कहें तो श्रीकांत त्यागी पर उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा है वो कसा जा रहा है। जीएसटी विभाग की टीम है वो मौजूद है और दस्तावेज में क्या जो कहें तो फर्जीवाड़ा किया गया है उसको टीम है वो तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि तमाम जो लोग हैं अंदर मौजूद हैं और पूछताछ की जा रही है। जो कर्मचारी मौजूद हैं, कहें तो श्रीकांत जो त्यागी है वो भंगेल में काफ़ी बड़ी मार्केट है जहां से करोड़ों रुपए किराया है वो आता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं श्रीकांत जो त्यागी पर लगातार प्रशासन का डंडा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा सतकुमार, इंडिया न्यूज। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ में मौजूद हैं। साध्वी जी, प्रियंका गांधी सवाल खड़े कर रही हैं नोएडा में जो घटना घटी है। सवाल तो तब खड़ा होना चाहिए जब सरकार कानूनी कार्रवाई न करे। कानून से बड़ा कोई नहीं है। माननीय योगी जी ने जिस तत्परता से काम किया है, सवाल उनको राजस्थान सरकार पर खड़ा करना चाहिए। एक चुनी हुई सांसद, हमारी एक दलित समाज की बेटी जिसके ऊपर राजस्थान में गाड़ी तोड़ी गई, उनके ऊपर हमला हुआ। प्रियंका गांधी राजस्थान के विषय पर नहीं बोलेंगे जहाँ कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ तो योगी जी तत्पर है, कार्रवाई हो रही है, मकान तोड़ा गया। मैं अनुरोध करती हूँ प्रियंका से कम 1-2 राज्य बचे हैं वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उनके विषय पर। लेकिन आपको लगता है महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से घटना घटी है, राजस्थान के विषय पर भी कांग्रेस क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रही, उनके मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब राजस्थान के अंदर रेप होता है तो भी नहीं पकड़े जाते लोग, और यहाँ इस तरह से सांसद के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है, शीशे तोड़े गए, हमला हुआ, 4 बार हमला हुआ, लेकिन आज तक राजस्थान की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि मैं सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी राजस्थान के बारे में क्यों चुप रहती है, जब उनको नोएडा की घटना दिखी राजस्थान को नहीं जाता। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। हरनाथ सिंह जी, आखिरकार जो गालीबाज नेता उसके खिलाफ बुलडोजर तो चल गया लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। देखिए, इससे ज़्यादा और त्वरित कार्रवाई गुंडों के खिलाफ हो नहीं सकती कि 2 दिन पहले उसने महिलाओं को गाली गलौज किया, अपमानित किया, और जैसे ही सरकार की नोटिस में आया कि उसका आतंक किस टाइप का है, सरकार ने आज सवेरे ही उसका बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी। ये दर्शाता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोई भी अपराधी किसी भी टाइप का हो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। और जहाँ तक उसकी गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और 2-1 दिन के अंदर किसी भी समय वो गिरफ्तार हो सकता है। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये है योगी सरकार।
अखिलेश यादव तो केवल ट्विटर पर ही बोल सकते हैं, बाकी जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं। वो अपने ज़माने को याद करें, और यहाँ तक कि उनके ज़माने में तो एसपी भी पिटते थे, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लूँगा उस ज़िले का और नेता का, लेकिन एक एसपी को था सरेआम सैकड़ों लोगों के बीच में वो थप्पड़ मारा गया, उसके बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तो अखिलेश यादव को तो लज्जित होना चाहिए, लेकिन उनके सामने तो निरलज्जता भी लज्जित है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। हरनाथ सिंह जी, आखिरकार जो गालीबाज नेता, उसके खिलाफ बुलडोजर तो चल गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। देखिए, इससे ज़्यादा और त्वरित कार्रवाई गुंडों के खिलाफ हो नहीं सकती कि 2 दिन पहले उसने महिलाओं को गाली